Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है स्टाइकियोमेट्री। और इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइकियोमेट्री पढ़ा, इंपीरिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला, उनको लिखना कैसे है वो हमने डिस्कस किया। और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया कि हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला फ्रॉम द इंपीरिकल फार्मूला, यानी कि हमें इंपीरिकल फार्मूला दिया गया होता है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है। ठीक है, और आज के टॉपिक का नाम है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया होगा, हमने क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है फ्रॉम दी स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है। बहुत आसान, इतना आसान आप लोगों के अकल में आराम से बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला स्टेप देखो, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। साथ साथ मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल देता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी? सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, पहले क्या कहता है? राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये हमें दिया गया होगा, हमें जरूरत नहीं है करने की, हमें दिया गया होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फर, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला। हर टाइप के एटम के नंबर को काउंट करना है, यानी कि हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, सल्फर कितने, तो हमें पता होना चाहिए कैसे। अब देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट हैज, इट हैज क्या सॉरी, देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2 हाइड्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। देखो ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद क्या लिखना है? राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। सिंबल लिख लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद राइट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड एज सबस्क्रिप्ट। उनको कहां पे लेके जाना है? सबस्क्रिप्ट में। हाइड्रोजन के नीचे 2 हाइड्रोजन के नीचे, 4 ऑक्सीजन के नीचे, 1 सल्फर के नीचे। तो कैसे फार्मूला बनेगा? देखो देखो कैसे फार्मूला बनेगा। H2S1 और O4। अच्छा, ये तो बन गया, लेकिन लास्ट स्टेप चेक करो क्या कहता है? रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। जिस सबस्क्रिप्ट या जिस एटम का 1 सबस्क्रिप्ट आ रहा है उसको रिमूव कर दो, उसको रिमूव कर दो। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? H2SO4। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ आ जाए, कोई चीज रहे ना, हमें पता चल जाए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। एसिटिक एसिड, कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। इसका उन्होंने स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें दिया गया है, कैसे है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन और 3 हाइड्रोजन। हमने क्या करना है? इससे हमने फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इट हैज, ये रखता है कौन से और कितने एटम, वो हम देख के बताते हैं काउंट करके। इट हैज 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 2 ऑक्सीजन,
2 ऑक्सीजन और 1 और 2 कार्बन। हमने लिख दिया, सिंबल भी लिख दिया सॉरी, सिंबल भी लिख दिया। अब इनको क्या करना है, सबस्क्रिप्ट में ले जाना है, सबस्क्रिप्ट में ले जाना है। 4 को हाइड्रोजन में, 2 को ऑक्सीजन में और 2 को कार्बन में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4O2 मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड हमने बना लिया, मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड बना लिया। एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपके कोने कोने, दिमाग के कोने कोने में ये चीज़ भर जाए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। एग्जाम्पल है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर P सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके साथ एक एक हाइड्रोजन। सबसे पहला स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ ईच एटम, काउंट द नंबर ऑफ ईच एटम। हम क्या करते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, इट हैज क्या, ये रखता है। देखो कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस एटम रखता है। अब क्या करेंगे, अब इनको सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे सॉरी, इनको सबस्क्रिप्ट में ले जाएंगे। 3 को H के, 4 को ऑक्सीजन के, 1 को P के। तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, H3P1 और O4। अब हमने लास्ट स्टेप को तो फॉलो करना है। लास्ट स्टेप क्या है, रिमूव द सबस्क्रिप्ट 1। अब 1 को रिमूव कर दो तो क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास, H3PO4, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज।